हेलो, आप देख रहे हैं ज़ाइब्रा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का वीडियो डेमो। ज़ाइब्रा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने के लिए कोई भी ब्राउज़र में www.zybra.in वेबसाइट ओपन कीजिए। वेबसाइट पे लॉगिन बटन को प्रेस करने पे आपको ईमेल एड्रेस और पासवर्ड पूछा जाएगा। ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल के जैसे ही आप लॉगिन प्रेस करते हैं, आपका ज़ाइब्रा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने पे आपको डैशबोर्ड स्क्रीन पे पूरे बिजनेस की समरी दिखाई जाएगी। बिजनेस की समरी में आप बैंक बैलेंस, इनवॉइसेस जिसका पेमेंट कलेक्शन आपको करना है, टॉप एक्सपेंसेस, बिल्स जिसका पेमेंट आपको करना है, हाईएस्ट सेलिंग आइटम्स, सेल्स चार्ट, मोस्ट वैल्यूड वेंडर्स, मोस्ट वैल्यूड कस्टमर्स के को ग्राफिकल फॉर्म में देख सकते हैं। डैशबोर्ड के बाद आता है कॉन्टैक्ट सेक्शन। कॉन्टैक्ट सेक्शन में आप कस्टमर और वेंडर को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कस्टमर्स का लिस्ट। कोई भी कस्टमर पे क्लिक करने पे आपको उस कस्टमर के कस्टमर स्टेटमेंट जनरेट किया जाएगा। ये कस्टमर स्टेटमेंट को आप वीकली, मंथली या क्वार्टरली या ईयरली या कस्टम डेट के हिसाब से जनरेट कर सकते हैं। यही स्टेटमेंट को आप पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं या सॉफ्टवेयर में से ईमेल कर सकते हैं। स्टेटमेंट के बाजू में आपको ट्रांजैक्शन सेक्शन दिखाया जाएगा, जिसके अंदर आपको कस्टमर के साथ हुए सभी बिजनेस ट्रांजैक्शंस का लिस्ट दिखाया जाएगा। ये कॉन्टैक्ट के बाहर आने पे आपको फिर से कॉन्टैक्ट कस्टमर्स का लिस्ट दिखाया जाएगा। कोई भी नया कस्टमर ऐड करने के लिए ऐड कस्टमर पे क्लिक कीजिए। कस्टमर का जीएसटी नंबर एंटर कीजिए। और अदर बेसिक डिटेल्स जैसे कि ईमेल, फोन नंबर, वेबसाइट, बिलिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस एंटर करके सेव बटन पे क्लिक कीजिए। सेव बटन प्रेस करने पे आप देख सकते हैं कि नया कस्टमर ऐड हो गया। कस्टमर की तरह वेंडर्स पे क्लिक करने पे वेंडर्स का लिस्ट आपको दिखाया जाएगा। कोई भी वेंडर पे क्लिक करने पे आपको उस वेंडर का वेंडर स्टेटमेंट दिखाया जाएगा। नया वेंडर ऐड करने के लिए ऐड वेंडर पे क्लिक कीजिए। बेसिक डिटेल्स डालिए और उसको सेव कर दीजिए। सेव करने पे आपका नया वेंडर ऐड हो जाएगा। कॉन्टैक्ट के बाद आता है इन्वेंट्री सेक्शन। यह इन्वेंट्री सेक्शन में आप इन्वेंट्री एंड स्टॉक मैनेजमेंट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ आपको सभी इन्वेंट्री के आइटम का लिस्ट दिखाया जा रहा है। कोई भी आइटम को क्लिक करने पे आपको उस आइटम की ओवरव्यू, सेल्स, परचेज, मैन्युफैक्चरिंग और एडजस्टमेंट एंट्रीज देख सकते हैं। ओवरव्यू में आप देख सकते हैं उसका ओपनिंग स्टॉक और करंट अवेलेबल स्टॉक कितना है। बैक करने पे आपका फिर इन्वेंट्री फिर से ओपन हो जाएगा। इन्वेंट्री में कोई नया आइटम ऐड करने के लिए ऐड आइटम पे क्लिक कीजिए। आइटम का नाम एंटर कीजिए, उसका यूनिट एंटर कीजिए, टाइप गुड्स या सर्विस सिलेक्ट कीजिए, टैक्स सिलेक्ट कीजिए, उसका सेल्स रेट जो कि डिफॉल्ट रेट होगा, उसका परचेज रेट जो कि डिफॉल्ट परचेज रेट होगा, करंट स्टॉक इन हैंड अगर आप इसका स्टॉक मैनेज करना चाहते हैं तो यहाँ से इस ट्रैकेबल बटन को चेक करना होगा। अगर आप डालना चाहे तो यहाँ पे आप ओपनिंग स्टॉक डाल सकते हैं और ओपनिंग स्टॉक रेट डाल सकते हैं और फिर वो आइटम को सेव करके आप देखेंगे कि आपका आइटम यहाँ पे ऐड हो गया। इन्वेंट्री के बाद आता है बैंकिंग सेक्शन। बैंकिंग सेक्शन में आप अपने बिजनेस के बैंक अकाउंट्स ऐड कर सकते हैं।
नया बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक कीजिए, अकाउंट का नेम एंटर कीजिए, उसका IFSC कोड, उसका अकाउंट कोड, अकाउंट नंबर, बैंक नेम, उसका डिस्क्रिप्शन और उसको सेव कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा बैंक अकाउंट ऐड हो गया। कोई भी बैंक अकाउंट के डिटेल्स देखने के लिए बैंक अकाउंट पे क्लिक कीजिए, तो आपको उससे किए गए सभी अकाउंट ट्रांजैक्शंस का लिस्ट जनरेट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट करना चाहें तो बैंक स्टेटमेंट पे क्लिक करके इंपोर्ट ट्रांजैक्शन पे क्लिक कीजिए। इंपोर्ट ट्रांजैक्शन में आप यहाँ पे CSV या एक्सेल फाइल अपलोड करके स्टेप्स फॉलो करके आप बैंक ट्रांजैक्शंस इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे ही आप बैंक ट्रांजैक्शंस इंपोर्ट करते हैं, बैंक स्टेटमेंट के अंडर में वो सभी ट्रांजैक्शंस दिखाई देंगे। बैंक स्टेटमेंट के ट्रांजैक्शंस और अकाउंट ट्रांजैक्शंस को रिकंसाइल करने के लिए रिकंसाइल ट्रांजैक्शंस में जाए, वहां से जो भी ट्रांजैक्शन आपको रिकंसाइल करना है उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद उसके मैचिंग अकाउंट ट्रांजैक्शंस के डिटेल्स को सिलेक्ट कीजिए और सेव करने पे आपका ट्रांजैक्शन रिकंसाइल हो जाएगा। बैंकिंग के बाद आता है सेल्स सेक्शन। सेल्स में हमारे पास एस्टीमेट से लेके पेमेंट रिसीव तक सभी वाउचर्स अवेलेबल है। अगर आप किसी को एस्टीमेट या कोटेशन भेजना चाहते हैं तो ऐड एस्टीमेट के बटन पे क्लिक कीजिए, कस्टमर का नाम सिलेक्ट कीजिए, आइटम्स सिलेक्ट कीजिए, आइटम का रेट डालिए। अगर आप दूसरा आइटम ऐड करना चाहते हैं तो ऐड आइटम पे फिर से क्लिक कीजिए, उसका रेट एंटर कीजिए और आइटम्स और उसके डिटेल्स एंटर करने के बाद सेव पे क्लिक कीजिए। सेव करने पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा एस्टीमेट क्रिएट हो गया। ये एस्टीमेट को मैं प्रिंट कर सकता हूँ, ईमेल कर सकता हूँ या PDF में डाउनलोड कर सकता हूँ। कोई भी एस्टीमेट को इनवॉइस में कन्वर्ट करने के लिए वो एस्टीमेट पे क्लिक कीजिए, कन्वर्ट टू इनवॉइस पे क्लिक कीजिए, तो आप देखेंगे कि एस्टीमेट के सभी बेसिक डिटेल्स ऐड इनवॉइस के स्क्रीन पे कॉपी हो गए हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे चेंजेस करके इसको सेव कर सकते हैं। सेव करने पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा इनवॉइस क्रिएट हो गया। यही इनवॉइस को मैं PDF में डाउनलोड कर सकता हूँ, ईमेल कर सकता हूँ, SMS कर सकता हूँ, पेमेंट रिमाइंडर सेंड कर सकता हूँ, प्रिंट भी निकाल सकता हूँ। कोई भी इनवॉइस का पेमेंट रिसीव करने के लिए इनवॉइस ओपन करके ऐड पेमेंट पे क्लिक कीजिए। ऐड पेमेंट पे क्लिक करने पे आपको पूछा जाएगा कि कितना अमाउंट ऐड करना है। लेट्स से ये पूरा अमाउंट है और आप कोटक बैंक के अंदर आपके कस्टमर बैंक ट्रांसफर कर रहे हैं। यह सभी डिटेल्स यहाँ पे डाल के सेव कर दीजिए। सेव करने पे आप देखेंगे कि ये इनवॉइस का ड्यू अमाउंट 0 हो गया है। सिमिलरली यहाँ पे पेमेंट रिसीव्ड में ABC प्राइवेट लिमिटेड का रिसीव्ड अमाउंट 7316 बैंक ट्रांसफर के जरिए ट्रांजैक्शन ऐड हो गया है। रिटेल इनवॉइस क्रिएट करने के लिए ऐड रिटेल इनवॉइस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वॉकिंग कस्टमर सिलेक्ट हो गया होगा। अगर आप चाहें तो यहाँ से कोई भी दूसरा कस्टमर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसका पेमेंट का मोड एंटर कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कैश पेमेंट।
और उसका आइटम सिलेक्ट कर लीजिए, रेट सिलेक्ट कर लीजिए, टैक्स रेट सिलेक्ट करके उसको सेव करने पे आपका रिटेल इनवॉइस ऐड हो जाएगा। यही रिटेल इनवॉइस को आप पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं, ईमेल से सेंड कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है रिकरिंग इनवॉइसेस। अगर आपका ऐसे कोई कस्टमर्स हैं जिसको आप हर महीने वो आपसे कुछ आइटम्स परचेस करते हैं, तो उनके लिए आप यहाँ पे रिकरिंग इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। इनवॉइस के बेसिक डिटेल्स और रिपीट एवरी मंथ करने पे आपका हर महीने की 21 तारीख को ये इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक रिकरिंग इनवॉइस क्रिएट किया है। अब हर महीने की 21 तारीख को एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे एक इनवॉइस इतने अमाउंट का क्रिएट होके मेरे इनवॉइस सेक्शन में दिखाई देगा। तो ये था सेल्स सेक्शन। अब चलते हैं परचेस सेक्शन पे। परचेस सेक्शन में हमारे पास परचेस ऑर्डर से लेके पेमेंट मेड तक सभी वाउचर्स अवेलेबल है। इसके अलावा आपके रनिंग एक्सपेंस के लिए हमारे पास एक्सपेंस और रिकरिंग एक्सपेंस के मॉड्यूल्स अलग हैं। अगर आप किसी वेंडर को परचेस ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो यहां से ऐड परचेस ऑर्डर पे क्लिक कीजिए, वेंडर का नाम सिलेक्ट कीजिए, आइटम नेम सिलेक्ट कीजिए, उसका रेट एंटर कीजिए, टैक्स रेट सिलेक्ट कीजिए। अगर आप चाहें तो यहाँ पे दूसरा आइटम सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसको सेव कर सकते हैं। सेव करने पे आप देखेंगे यहाँ पे मेरा नया परचेस ऑर्डर क्रिएट हो गया। ये परचेस ऑर्डर को मैं अपने वेंडर को भेजने के लिए पीडीएफ डाउनलोड कर सकता हूँ या प्रिंट कर सकता हूँ। लेट्स से आपका ये परचेस ऑर्डर अप्रूव हो जाने के बाद वेंडर ने आपको इसका बिल भेजा है, तो यही परचेस ऑर्डर को डायरेक्टली यहाँ से हम कन्वर्ट टू बिल कर सकते हैं। कन्वर्ट टू बिल करने पे आपके परचेस ऑर्डर के सभी डिटेल्स यहाँ पे कॉपी हो जाएंगे। आपको सिर्फ यहाँ पे सामने वाले वेंडर का बिल नंबर यहाँ पे एंटर करना है। बिल नंबर एंटर करके सेव करने पे आपका बिल यहाँ पे ऐड हो जाएगा। डायरेक्टली बिल एंटर करने के लिए आप बिल सेक्शन में जाके ऐड बिल पे क्लिक करके बिल के बेसिक डिटेल्स एंटर करके नया बिल ऐड कर सकते हैं। कोई भी बिल का पेमेंट की एंट्री करने के लिए बिल पे क्लिक कीजिए, ऐड पेमेंट के बटन पे क्लिक कीजिए, अमाउंट एंटर कीजिए। लेट्स से आपने अपने कंपनी के एचडीएफसी अकाउंट के चेक से आपने वेंडर को पेमेंट किया, तो यहाँ पे बेसिक डिटेल्स एंटर कर दीजिए और उसको सेव कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बिल्स के सामने उसका ड्यू अमाउंट 0 हो गया है। यही एंट्री आप देख सकते हैं पेमेंट मेड सेक्शन में। लेट्स से अगर आप किसी वेंडर से हर महीने या हर 2 महीने या हर 3 महीने में कुछ परचेस करते हैं, तो आप यहाँ पे रिकरिंग बिल भी क्रिएट कर सकते हैं। रिकरिंग बिल क्रिएट करने पे आपके प्रोफाइल के हिसाब से हर 3 महीने में आपकी सेव्ड सिलेक्टेड डेट को यही बिल जनरेट होके बिल सेक्शन में सेव हो जाएगा। अगर आप कोई गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं तो यहाँ से आप वेंडर क्रेडिट का नोट जनरेट कर सकते हैं। वेंडर क्रेडिट नोट जनरेट करने के लिए ऐड वेंडर क्रेडिट पे क्लिक कीजिए,
बिल नंबर एंटर कीजिए, आइटम एंटर कीजिए, टैक्स रेट सिलेक्ट कीजिए और इसको सेव कर दीजिए। तो आपका वेंडर क्रेडिट जनरेट हो जाएगा। यही वेंडर क्रेडिट नोट को आप पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं एक्सपेंस सेक्शन पे। एक्सपेंस सेक्शन में पे क्लिक करने पे आपको आपके रनिंग एक्सपेंसेस जो एंटर किए गए हैं उसका लिस्ट दिखाएगा। कोई भी नया एक्सपेंस ऐड करने के लिए ऐड एक्सपेंस पे क्लिक कीजिए, पेड थ्रू अकाउंट सिलेक्ट कीजिए। लेट्स से कि मैं कैश में पे कर रहा हूँ विदाउट एनी जीएसटी। मेरा डेस्टिनेशन सप्लाई गुजरात है और लेट्स से मैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए 4000 रुपीज स्पेंड कर रहा हूँ। यही डिटेल्स एंटर करने के बाद सेव पे क्लिक करने पे आप देखेंगे कि आपका रनिंग एक्सपेंस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का 4000 रुपीज का एंटर हो गया है। अगर आपके कोई रिकरिंग रनिंग एक्सपेंस है तो यहाँ पे ऐड रिकरिंग एक्सपेंस में जाने के बाद आप उसमें बेसिक डिटेल सिलेक्ट कीजिए, प्रोफाइल नेम एंटर कीजिए, रिपीट एवरी मंथ ऑफ 31st ऑफ एवरी मंथ, जीएसटी ट्रीटमेंट आउट ऑफ स्कोप, एक्सपेंस अकाउंट सिलेक्ट करेंगे, वाटर एक्सपेंसेस, अमाउंट 1400 रुपीज और इसको सेव कर देंगे। तो एवरी मंथ 31st को मेरा एक वाटर एक्सपेंस के अकाउंट में एक रनिंग एक्सपेंस ऐड हो जाएगा और वही एक्सपेंस को मैं एक्सपेंस सेक्शन में देख सकता हूं। तो ये था परचेज सेक्शन। इसके बाद आते हैं अकाउंटेंट सेक्शन में। अकाउंटेंट सेक्शन में आप 3 अलग-अलग सेक्शंस सब सेक्शंस हैं। फर्स्ट इज चार्ट ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पे आपके अकाउंटिंग रिलेटेड जितने भी चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले किए जा रहे हैं। नया चार्ट ऑफ अकाउंट ऐड करने के लिए ऐड अकाउंट पे क्लिक कीजिए, अकाउंट टाइप सिलेक्ट कीजिए, अकाउंट नेम डालिए, अकाउंट कोड और डिस्क्रिप्शन डाल के ऐड पे क्लिक कीजिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे नया चार्ट ऑफ अकाउंट ऐड हो गया। उसके बाद आता है जर्नल सेक्शन पे। जर्नल सेक्शन में कोई भी जर्नल एंट्री करने के लिए जर्नल सेक्शन से आप कोई भी जर्नल एंट्री कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय एडवांस, और इसको सेव करने पे आपका जर्नल एंट्री ऐड हो जाएगा। अकाउंटेंट सेक्शन में आपको थर्ड सब सेक्शन मिलेगा बल्क एंट्रीज। बल्क एंट्रीज के जरिए आप टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, परचेज बिल्स, एक्सपेंस और पेमेंट एंड रिसिप्ट की बल्क में एंट्री कर सकते हैं। बल्क में एंट्री करने के लिए आप ट्रांजैक्शन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे उसके डिटेल्स एंटर कीजिए, और उसको सेव कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक साथ में मल्टीपल एक्सपेंस की एंट्री ऐड कर सकता हूँ। उसी तरह से आप टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, परचेज बिल, पेमेंट एंड रिसिप्ट की बल्क एंट्री यहाँ से कर सकते हैं। तो ये था अकाउंटेंट सेक्शन। अभी चलते हैं जीएसटी सेक्शन पे।
जीएसटी सेक्शन पे क्लिक करने पे आपको जीएसटी समरी डिस्प्ले की जाएगी। जीएसटी समरी में आउटपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी, जीएसटी पेएबल के वैल्यूज यहाँ पे दिखाए जाएंगे। मंथ वाइज जीएसटी देखने के लिए आप यहाँ से कोई भी मंथ पे क्लिक कर सकते हैं और उस महीने के जीएसटी समरी को देख सकते हैं। जीएसटी 3B रिपोर्ट जनरेट करने के लिए जीएसटी 3B समरी पे गो टू समरी पे क्लिक कीजिए, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका जीएसटी 3B का रिपोर्ट जनरेट हो गया। यही रिपोर्ट को आप प्रिंट करके निकाल सकते हैं। बैक करने पे आपको जीएसटी डैशबोर्ड के स्क्रीन पे ले आ जाएगा। वहां से आप GSTR1 पे क्लिक करके GSTR1 का समरी भी निकाल सकते हैं। यही GSTR1 के रिपोर्ट को आप जेसन में डाउनलोड करके जीएसटी पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं, या एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं, या प्रिंट निकाल सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास GSTR2 का रिपोर्ट भी अवेलेबल है। उसके बाद चलते हैं डॉक्यूमेंट सेक्शन पे। डॉक्यूमेंट सेक्शन में आप बेसिक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कीजिए, डॉक्यूमेंट टाइप सिलेक्ट कीजिए, फाइल अटैच कीजिए और इसको सेव कर दीजिए। उसके बाद चलते हैं रिपोर्ट सेक्शन में। रिपोर्ट सेक्शन में हमारे पास 40+ अलग अलग रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल बैलेंस शीट स्टेटमेंट। बैलेंस शीट स्टेटमेंट पे क्लिक करने पे आपको आपके बिजनेस का बैलेंस शीट जनरेट हो जाएगा। यही स्टेटमेंट को आप प्रिंट कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जिसको आप जनरेट कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास इन्वेंट्री, रिसीवेबल, सेल्स, पेएबल, जीएसटी, परचेज एंड एक्सपेंस, अकाउंटेंट, पेमेंट रिसीव्ड और टैक्सेस के अलग अलग रिपोर्ट्स अवेलेबल है। तो ये थे ज़ाइबरा के बेसिक फीचर्स। इसके अलावा हम सेटिंग्स में से जाके ज़ाइबरा के अकाउंट रिलेटेड डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लोगो चेंज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल में जाके यहाँ से आप लोगो को रिमूव करके नया लोगो अपलोड कर सकते हैं। कंपनी के बेसिक डिटेल्स को यहाँ से एडिट किया जा सकता है। जीएसटी प्रेफरेंस सेक्शन में आप जीएसटी नंबर और जीएसटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस सेक्शन में आपके एग्जिस्टिंग ओपनिंग बैलेंसेस ऐड कर सकते हैं और इसको सेव कर सकते हैं। यूजर्स एंड रोल सेक्शन में से आप नए यूजर्स को यहाँ से इनवाइट कर सकते हैं और नए रोल्स क्रिएट कर सकते हैं। नया रोल क्रिएट करने के लिए ऐड रोल पे क्लिक कीजिए, रोल का नाम एंटर कीजिए और जो भी मॉड्यूल्स के एक्सेस को कंट्रोल करना है वो यहाँ से कंट्रोल डिफाइन करके इसको सेव कर दीजिए। सेव करने पे आपका नया रोल ऐड हो जाएगा। यही रोल को आप यूजर्स में जाके इनवाइट यूजर पे क्लिक करके रोल सिलेक्ट करके असाइन कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं इंपोर्ट सेक्शन पे। अगर आप इनपुट सेक्शन से आप कस्टमर, इन्वेंट्री, इनवॉइस, बैंक ट्रांजैक्शंस, वेंडर बिल या एक्सपेंस इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट करने के लिए आपको CSV या एक्सेल फाइल की जरूरत पड़ेगी। उसका सैंपल देखने के लिए सैंपल फाइल पे क्लिक कीजिए और फाइल डाउनलोड कर लीजिए। उसके हिसाब से आप एक्सेल क्रिएट करके अपलोड करके स्टेप्स फॉलो करने पे आपका डेटा सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं इनवॉइस प्रेफरेंस पे। अगर आप चाहें कि आपके इनवॉइसेस पे कोई कस्टम फील्ड्स ऐड करने हैं तो यहाँ पे ऐड कस्टम फील्ड ऑन करके कस्टम फील्ड का नाम एंटर कर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। सेव करने पे आपके हर एक नए इनवॉइस पे यही कस्टम फील्ड अवेलेबल रहेगा। उसके बाद आते हैं जनरल प्रेफरेंस सेक्शन पे।
जनरल प्रेफरेंस सेक्शन से आप बेसिक अकाउंटिंग रिलेटेड प्रेफरेंसेस सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑटो एडजस्टमेंट, आइटम रेट्स टैक्स एक्सक्लूसिव या इंक्लूसिव, डिस्काउंट ऑन आइटम्स और ऑन सब टोटल, डिस्काउंट टाइप परसेंटेज या रुपीस, डिस्काउंट ऑन परचेजेस, सेम वाउचर नंबर इन द न्यू ईयर, रीसेट वाउचर नंबर ऑन ईयर चेंज। ये बेसिक प्रेफरेंसेस को मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। उसके बाद आते हैं मॉड्यूल प्रेफरेंस सेक्शन पे। मॉड्यूल प्रेफरेंस सेक्शन से आप कंट्रोल कर सकते हैं कौन से मॉड्यूल आपको अवेलेबल रहेंगे। फॉर एग्जांपल क्रेडिट नोट, इसको मैं ऑन कर सकता हूँ और इसको सेव कर सकता हूँ। तो आप देखेंगे कि परचेज सेक्शन में मेरा क्रेडिट नोट मॉड्यूल अवेलेबल है। मॉड्यूल प्रेफरेंस के बाद आते हैं एसएमएस प्रेफरेंस पे। एसएमएस प्रेफरेंस ऑन करने पे आप एस्टिमेट, इनवॉइस, रिटेल इनवॉइस, क्रेडिट नोट और कॉन्टैक्ट को के लिए एसएमएस एनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेरोल प्रेफरेंस। पेरोल प्रेफरेंस में पेरोल ऑन करने पे आप बेसिक पेरोल अकाउंटिंग यहां से मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टीडीएस प्रेफरेंस। यहां से आप टीडीएस ऑन करके आपके इनवॉइसेस पे टीडीएस लगा सकते हैं। उसके बाद आता है इन्वेंट्री प्रेफरेंस। इन्वेंट्री के अंदर हमारे पास गोडाउन, बैच, ग्रुप, कैटेगरी, प्राइस लिस्ट, लो स्टॉक अलर्ट, एमआरपी, आइटम इमेज, एसकेयू जैसे अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है। आपके बिजनेस के हिसाब से यहाँ से आप अलग अलग ऑप्शंस के कॉम्बिनेशन को एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। इन्वेंट्री प्रेफरेंस में हमारे पास है मैन्युफैक्चरिंग, बारकोड एक्सेट्रा भी अवेलेबल है। उसके बाद आते हैं टेम्पलेट सेक्शन पे। टेम्पलेट सेक्शन पे वाउचर्स के डिजाइन क्रिएट किए जा सकते हैं। इनवॉइस के नए डिजाइन को क्रिएट करने के लिए ऐड टेम्पलेट पे क्लिक करके बेसिक डिजाइन सिलेक्ट करना होगा। बेसिक डिजाइन सिलेक्ट करने के बाद यहां से बेसिक चेंजेस कर सकते हैं। नया टेम्पलेट क्रिएट करने के बाद उसको सेव कर दें। इससे इनवॉइस के अंदर मेरा एक नया टेम्पलेट क्रिएट हो गया। अब नेक्स्ट टाइम इनवॉइस क्रिएट करते समय मैं यही टेम्पलेट को सिलेक्ट कर सकता हूं। तो ये था ज़ाइब्रा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का बेसिक डेमो। इंडस्ट्री वाइज डेमो जानने के लिए आप हमें यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं या यहाँ से हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।